ये राम जी की सेना राम जी के शहर में। जब दोनों घाट टकरार होता है बाबूजी ना, हाँ। उसी में तीसरा जल प्रकट हो जाता है। अरे वाह, संगम बोलते हैं। हाँ, गंगा जमुना सरस्वती। सरस। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर आपके साथ में हेमंत पाठक आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग। और हम अयोध्या पहुँच गए हैं और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ कौन है। किशोर जी भाई साहब, जय श्री राधे। राष्ट्रीय कवि संगम राजस्थान के अध्यक्ष किशोर जी भाई साहब, बांसवाड़ा से ब्रजमोहन जी तूफान, और साथ में है हमारे साथ पूरी राजस्थान की टीम। हम 2 दिन यहाँ पे घूमेंगे, आपको दिखाएंगे अयोध्या की अलग अलग झांकियाँ, अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग नज़ारे। दोस्तों ऑटो में बैठ चुके हैं और निकल गए हैं हमारे ठहरने के स्थान पर। काठिया मंदिर करके जगह है जहाँ हमारी ठहरने की व्यवस्था हुई है। तो अभी हम सब लोग ऑटो में हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग काठिया मंदिर। यहीं पे हम ठहरेंगे, यहाँ पे नहाना धोना करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे हम अपने अगले दर्शनीय स्थल पर। बड़ा ही भव्य मंदिर है। हमारी टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसी व्यवस्था है हमारी ठहरने की। काठिया मंदिर में हमें हैं अभी और ये मंदिर का पूरा परिसर है और आरती चल रही है भगवान की। आइए आपको ले चलते हैं आरती में। दोस्तों ये है अयोध्या का आनंद। तो हम नहा धो करके तैयार हो चुके हैं। ये काठिया भवन में हमारा कमरा है जहां हमें ठहराया गया है। कमरा कुछ इस तरह का है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। मैं और ब्रजमोहन जी दोनों नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दोस्तों सनातन संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए हमने ये पहल शुरू की है। हमारी ये पहल आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप सनातन प्रेमी हैं, सनातन धर्म से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं, ये भी हमें बताएं। बस सर तैयार है। हाँ बस ये अल्पार के लिए बुला है। अच्छा, अल्पार के लिए बुला तो छोड़ो मैं ये ले चलो। नहीं ले चलते हैं, फिर वहीं खा लेंगे सब चलोगे साथ में। हाँ ये बस तो अल्पाहार भी तैयार है, भाई साहब आ गए बुलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अल्पाहार के लिए। तो दोस्तों पहुंच गए हैं नीचे किशोर जी भाई साहब के कमरे में और नहा धो करके सभी तैयार हैं और अल्पाहार की महफिल जमी है। तो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं आगे की यात्रा के लिए। आज हम यहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं काठिया मंदिर, ये काठिया मंदिर रामानंद संप्रदाय का ही एक मंदिर है और इसका भी बड़ा अलग इतिहास है, एक रोचक इतिहास है। तो आइए इनके मैनेजर साहब से जानते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। ब्रह्मदास जी महाराज और एक दूसरे और थे, उनका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो वो दोनों गुरु भाई थे। उन जमानों में लाइट वाइट तो होती नहीं थी, तो वो रहते थे डाकोर में। तो डाकोर से वो रोजाना स्नान करने जाते थे सुबह 3-4 बजे। तो अंधेरा था। जो ब्रह्मदास जी महाराज थे उनकी लंगोटी उन्होंने पहन ली गलती से। एक जगह सूखा थे तो उन्होंने गलती से पहन ली। तो फिर उन्होंने देखा कि मेरी लंगोटी नहीं है, स्नान करके आए तो फिर उन्होंने पूछा, अरे तो मैंने गलती से मेरी ये बदली गई। तो फिर उन्होंने काठ की लंगोटी पहनना शुरू कर दिया। इसलिए काठिया हो गया। इसलिए काठिया हो गए। दोस्तों अयोध्या के हर वैष्णव मंदिर में सीताराम महामंत्र का अखंड कीर्तन चलता आ रहा है कई सालों से। मैं और ब्रजमोहन जी भी इस अखंड कीर्तन में बैठ गए और हमने भी जो है वो सीताराम नाम जप किया। काफ़ी देर तक हम करते रहे। एक नई ऊर्जा शरीर में महसूस होने लगी। और इसी बीच हमारे साथ में वेद जी भी आ गए और
वे भी अखंड कीर्तन में शामिल हुए, उन्होंने ढोलक पर संगत दी और इस ऊर्जा के साथ में हम आगे बढ़े। तो हम लोग जो है वो ये काठिया भवन से, काठिया मंदिर से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं प्रयागराज। और हमारे साथ में पूरी टीम बैठ चुकी है। भाई साहब बाल मुकुंद जी, सारस्वत जी, आगे पारिक साहब बैठे हुए हैं, पीछे तूफान जी, वेद जी। और दोस्तों ये है सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर सर्कल। यहाँ पे लता जी की याद में एक बहुत बड़ी वीणा बनाई गई है जो काफ़ी आकर्षक है। सुबह जब हम निकले थे तब सुबह के 11 बज रहे थे और अब बज रहे हैं दोपहर के 3। हम पहुँच गए हैं प्रयागराज। अब बहुत जल्दी हम पहुँचेंगे संगम तट पर और वहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे। तो आपको भी दर्शन कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। पहुंच गए हम त्रिवेणी संगम पर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। और हमारे रथ के सारथी थे पाठक जी। अब हमारे पीछे देख रहे हैं पाठक जी को, और हमारे कैप्टन राजस्थान के पारिक साहब और साथ में पूरी टीम। हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम। यमुना किधर से आ रही है? ये किले के ओरे से पास। अच्छा, उधर से जमुना आ रही है। हाँ। ये गंगा नदी है। गंगा जा रही है। अच्छा तो बस के खाले जो है दोनों धार टकरार हुआ है। अच्छा। हाँ, जब दोनों धार टकरार होता है बाबूजी ना, हाँ। उसी में तीसरा जल प्रकट हो जाता है। अरे वाह। संगम बोलते हैं। हाँ, गंगा जमुना सरस्वती। त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। एक अलग ही नज़ारा था वहाँ का और हम भी देख करके भाव विभोर हुए। हमने भी वहाँ से दूध लिया और माँ गंगा का अभिषेक किया और इस अनुभूति को आप वहाँ जा करके ही महसूस कर सकते हैं जैसा हमने वहाँ पर महसूस किया। दोस्तों, प्रयागराज के दर्शन किए, त्रिवेणी संगम में पानी डाला और हम अब आ गए हैं कहाँ पे? बड़े हनुमान मंदिर, जिन्हें लेटे हुए हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक ऐसी प्रतिमा है हनुमान जी की, जो हनुमान जी लेटे हुए हैं। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लेना चाहते थे भगवान की तस्वीर। जैसे तैसे हमने तस्वीर ली और प्रसाद लेकर के फिर हम लोग बाहर की तरफ आ गए। मंदिर में कितनी भीड़ है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय सिया राम। लता मंगेशकर चौराया दोस्तों, और आप देख रहे हैं कितना बड़ा गिटार है। गिटार नहीं, सितार। सितार।